नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेके वीडियो बना रही हूँ। वीडियो छोटा ही रहेगा। ये बड़ा अपडेट है राजनीतिक उलटफेर का। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये उसी में कंटिन्यूएशन ही मानिएगा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि कैसे राघव चड्ढा इज वेरी गुड इन पीआर और वो आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में है, तो कुछ भी वो कर सकते हैं। वैसे तो देखिए ज्यादातर तो ऐसे नेता क्या हैं, वो इनकी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में का पैटर्न ये है कि वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे ना करे, पर वो केजरीवाल के वर्चस्व से अपने आप को अलग कर लेते हैं। बेसिकली ये चीज रहती है। पर यहाँ पर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो राघव चड्ढा अलोंग विद 2 मोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनमें अभी राघव चड्ढा को हटा के जिनको टाइम दिया गया था ना ज्यादा बोलने का, अशोक मित्तल जी वो, और एक है संदीप पाठक जो प्रवक्ता रहे हैं आम आदमी पार्टी के। मतलब वो अपना डिफेंसिव बहुत है, पढ़े लिखे इंसान है। आम आदमी पार्टी की खासियत वैसे ये मेन हम मान सकते हैं कि इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग जो टीवी पे आते हैं, वो अपने अपने फील्ड में ना पढ़े लिखे हैं। और यही जो है एक्चुअली इस पार्टी का परसेप्शन लोगों के दिमाग में बना देता है कि पढ़े लिखे मतलब ईमानदार और इंटेलिजेंट और बहुत ही मॉडर्न टाइप होंगे। बट रियलिटीज देखो वो बहुत ही अलग होती है। कई बार जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। तो चलिए वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। यहाँ बात हो रही है इस समय के उलटफेर की। और इसमें ये पैटर्न चेंज क्या हुआ इसमें कि ये जो लोग हैं टोटली कितने, 4, 5, 6, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आम आदमी पार्टी के पे रहे हैं टोटल पीछे, उन सबने ही आम आदमी पार्टी छोड़ी है। और इन सबने सब में से अभी जो लेटेस्ट 3 हैं जो आज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इन तीनों ने लीग से हटके जो पहले पैटर्न था, इन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। यानी दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड देयर पॉलिटिकल करियर। तो इसको आप ऐसे मत देखिए कि ये तो बड़ा गलत किया वगैरह वगैरह, क्योंकि इन्होंने अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को आगे रखा है। अब अगर ये पार्टी से अलग हो गई, प्रैक्टिकल बात सोचिए, पार्टी से अलग हो गए, इनकी अपनी पहचान डिसॉल्व हो जाएगी। इन्होंने जो 10 साल 15 साल 2012 में शुरू हुई थी पार्टी, तो वहां से लगा लीजिए कि 15-16 साल तो हो ही गए। इतने सालों की, क्योंकि फाउंडेशन मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ बाद में भी जुड़े हैं, तो इन लोगों के 10-12 साल और 12-15 साल जो भी इन्होंने मेहनत करी वो पानी हो जाएगी। इसीलिए दे टुक अ वेरी स्मार्ट मूव और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी चूज कर ली। क्योंकि पीछे भी जो इनके पहले आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, उनके साथ तकरीबन क्या हुआ, जिन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करी वो आज के टाइम में वो दिखते भी नहीं है। मतलब कभी कोई आंदोलन हो गया तो दिख गए, अदरवाइज वो नहीं दिखते हैं। और कुछ ने बाद में रियलाइज करके इन्होंने अपने अपने या तो प्रोफेशन में चले गए या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। जैसे अलका लांबा जी ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ओके, वो तो मतलब वहां पे उनका फेस भी दिखता है और वो एज अ प्रवक्ता भी आती रही पहले, अभी कम आती हैं, तो उनके तो फिर भी करियर सेव हो गए। लेकिन यहाँ पर इन तीनों सांसदों ने, राज्यसभा के तीनों मेंबर ने स्मार्टली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्योंकि अब एक तो स्मार्ट मूव इसमें मानिए, पहली बात तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये मोदी सरकार या कहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा फेमस है देश के अंदर। क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार बनाना बच्चों का खेल नहीं है। लोगों से वोट मिलते हैं, डेमोक्रेसी में जीत के आना और उसमें सरकार बनाना बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो इनका ये स्मार्ट डिसीजन है, मैं इनको स्मार्ट ही बोलूंगी कि ये बहती हुई हवा के साथ बहना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने अपनी जो मेहनत है 12-15 सालों की, जो इन्होंने पॉलिटिकल करियर बनाया, उसको शून्य होने से बचाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तीसरा, अगर इनके कोई भी फॉल्ट हुए, जो राजनीतिक कई बार होता है कि भाई फिर वो मामलों में हो सकता है इनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए कि राजनीतिक रूप से जो ज्यादा पावरफुल होता है उसकी छत्र छाया मिल जाए। ठीक है, ये भी चीजें होती हैं। बाकी इनको जो है प्रूव और नॉट प्रूव वाली सिचुएशन जो है वो मुझे लगता है कि कोर्ट ही करेगा। इसमें कोई सरकार कितना बचा लेगी, किसी को भी कितना बचा लेंगे ना। और हमेशा एक जैसे रिश्ते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता के साथ नहीं होते हैं। तो जिस दिन रिश्ते बदलेंगे उस दिन सीन भी बदल जाता है। चलिए, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग आते हैं ना, उस पर बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं। तो जो एलिगेशंस होते हैं, यानी धुआं तो वहीं उठता है जहां पे चिंगारी होती है, तो वो जो एलिगेशंस हैं वो इनके हमेशा दुश्मन रहेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है इन तीनों ने जो मूव किया है और बाकी जो 7 ने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है, इसका सबसे नेगेटिव इंपैक्ट आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगले साल पंजाब में इलेक्शन है, तो किस मुंह से ये लोग जाएंगे। क्योंकि हर किसी पार्टी छोड़ने वाले को आप ये एक सेम रीजन नहीं दे सकते कि ये तो गद्दार है, ये तो गद्दार है, ये तो गद्दार है। आप एक बार बोल सकते हैं, 2 बार, 3 बार, पर 7 बार, 10 बार, 12 बार आप यही रीजन लेके नहीं जा सकते। ये भी जान लीजिए।
जैसे कांग्रेस के अंदर से जो लोग जाते हैं, कांग्रेस उनको ये बोलती है कि भाई इन्होंने जब मलाई खानी थी खा ली तब तो हम अच्छे लग रहे थे, नहीं तो ये ऐसे। तो ये लोग जो है रीजन एक दो बार सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो इन रीजंस पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता कि पार्टी में ही कुछ गड़बड़ है। और तकरीबन ये हुआ भी है कि पिछले इतने सालों में बीजेपी को ज्वाइन करने वाले ज्यादा हैं और बीजेपी को छोड़ने वाले कम हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा केजरीवाल जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सदमा रहेगा। और दूसरी एक और चीज, राज्यसभा में एनडीए यानी कि मोदी सरकार कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कह लेते हैं, मोदी सरकार के पास आंकड़े कम है, वोट कम है। अब इनकी सीट को तो कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ये जितने 7 मेंबर राज्यसभा के गए हैं आम आदमी पार्टी से, इनकी मेंबरशिप नहीं जा सकती है। तो यही तो एक राज्यसभा का बेनिफिट बहुत बड़ा होता है कि वहां पर क्या है, जो आपका कार्यकाल होता है वो फिक्स होता है, कोई आपको वहां से हटा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे को तुम पसंद नहीं हो चलो निकलो, ऐसा नहीं होता है। ये जो है आपकी मेंबरशिप वहां बनी रहती है। तो इससे क्या होगा कि ये जो नेता बागी हो गए आम आदमी पार्टी से, ये जाके बीजेपी को या कांग्रेस को, जिसको भी बेनिफिट इनका डिफरेंट टाइम्स पे रहा है, उनको देंगे। अभी जिसने बीजेपी ज्वाइन ही कर ली तो वो बीजेपी को वोट देंगे, और जिसने कोई और पार्टी ज्वाइन करी वो किसी और पार्टी को वोट देंगे। बट द थिंग इज अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी अपने वीकेस्ट टाइम से गुजर रही है और चैलेंजिंग टाइम से। क्योंकि अगर पंजाब के समय पे, हाँ इलेक्शन के टाइम पे अगले साल, अगर ये एकजुट नहीं हुए, ऊपर से इनके ऊपर से कोर्ट केस से ये बरी नहीं हुए, क्योंकि कोर्ट से भी एक झटका और मिला है केजरीवाल को, वो है कि हाई कोर्ट में जो इन्होंने बोला कि नहीं मैं तो ये जज नहीं चाहता, इनको बदलो, उसमें जज ने अपना साइड रखा और बोला क्लियरली कि भाई मैं एविडेंस पे काम करती हूँ, क्योंकि मैं जज हूँ और मैं जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो उनको केस से हटाने की ये बोल रहे थे, वो नहीं हटी है ये। और उन्होंने क्लियर भी किया है कि भाई आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं मिस्टर केजरीवाल की, अगर आपके अपोजिट में डिसीजन आ जाएगा तो आप ये कहानी बना सकते हैं कि ये जज जो है ये तो विपरीत विचारधारा को फॉलो करती हैं। तो ये कोर्ट से झटका ही है, ऊपर से एक झटका आज लग गया है। तो यहाँ पर ये पॉलिटिक्स जो है थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही है। और यही एक चीज है जो क्लियर करता है कि जब एक ही नेता के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूमे, जिस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती, और एक ही नेता पूरी पार्टी के ऊपर कंट्रोल करता है, खुद जो है वो आलिशान तरीके से जीता है, लेकिन गरीब होना और ईमानदार होना ये प्रिटेंड करता है। करोड़ों की शादी याद होगी जो हुई है इनके लड़की की अभी, तो और आलिशान महल दिल्ली में तो मुझे लगता है बीजेपी ने रखा ही हुआ है वो इनका शीश महल, ताकि जब ये थोड़ा सा फन, मतलब जैसे राजनीति में कहते हैं कि जरा सा ये सर उठाएंगे हम वो शीश महल दिखाएंगे, तो वो भी एक राजनीति है अपनी जगह पे, क्योंकि वो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे पानी की तरह पैसा बहाया गया। सेम यही अब चंडीगढ़ में रिपोर्ट्स आ रही हैं अब, लेकिन पंजाब इनके कंट्रोल में है, तो वहां से मीडिया इतना फ्री नहीं है, ये ऐसी न्यूज आती है कि इतना फ्री नहीं है कि वो न्यूज टेलीकास्ट कर सके, लेकिन वहां पे भी एलिगेशंस लग रहे हैं। अब ये चीजें ना इनके खिलाफ जा रही हैं। तो मैं आपसे कमेंट से बस इतना पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी अगले साल जो पंजाब इलेक्शन है उसमें परफॉर्म कैसा कर पाएंगी, और क्या आम आदमी पार्टी खत्म तो नहीं हो जाएगी? क्या केजरीवाल जो है उनकी बनाई हुई इस पार्टी का कोई भविष्य आपको क्या नजर आता है? और जो ये मेंबर्स बीजेपी में शामिल हुए या फिर कांग्रेस में शामिल हुए या किसी अपने प्रोफेशन में चले गए, क्या आपको लगता है ये सारे दूध के धुले हैं? क्या आपको लगता है कि इन नेताओं ने सही किया? क्या आपको लगता है कि ये नेता जो है वो किसी पार्टी को ना ज्वाइन करते तो अच्छा होता? जो भी आपके मन में विचार है इस बारे में वो प्लीज कमेंट्स में बताइए। और क्योंकि कहीं एक अफवाह मैंने एक और सुनी थी, अफवाह ही कहेंगे क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं इस चीज का, कि जो राघव चड्ढा हैं इनकी वाइफ इनको इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा कि इनको जो है बहुत ही ज्यादा, जैसे स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई करी गई थी, कुछ वैसे ही हाथापाई जो है राघव चड्ढा के साथ हुई थी। मतलब लिटरली इनको मारा पीटा गया था, बेइज्जती करी गई थी। ये किसने कहा था ये मैं बता देती हूँ। ये स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड ने क्लेम किया था सोशल मीडिया पे, पीछे मैं देख रही थी कुछ आया था ऐसा। तो क्या ये सच्चाई हो सकती है? आप ये कमेंट्स में बताइएगा कि इन सब सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके इस बारे में क्या विचार है। तो मिलती हूँ आपसे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार। और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट देती हूँ कि अगला वीडियो मैं जो बनाने वाली हूँ वो है परिसीमन के ऊपर और महिला आरक्षण बिल के ऊपर, क्योंकि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आरक्षण इस ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा परिसीमन डिलिमिटेशन को लेके लोग क्लियर नहीं है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगी कि परिसीमन होता क्या है, क्यों जरूरी है, और आखिर महिला बिल जो है परिसीमन के साथ क्यों लाया गया और वो वहां पे अटक क्यों गया। ठीक है, और इसके साथ ही एक अपडेट और दे देती हूँ, मैंने शॉर्ट्स में बताई थी कि जो 2023 का बिल है महिला आरक्षण का, वो लागू कर दिया गया थ्रू अध्यादेश। तो अध्यादेश जो है वो परमानेंट नहीं होता है, वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, वो लागू किया गया। लेकिन उसके अंदर क्या बड़ी कमी है ये मैं उस शॉर्ट में बता चुकी, पर अगली वीडियो में वो दोबारा बताऊंगी। तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सो दैट लोगों में अवेयरनेस फैले और सभी राजनीतिक बातें सुने और उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी राय रखें, क्योंकि राय रखने से और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना एज अ वोटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आखिर हम ही तो हैं जो सरकार बनाते हैं। सरकार कोई आसमान से नहीं टपकते हैं, वो हम बनाते हैं, अपने वोट की पावर से बनाते हैं। तो अभी आपके सामने स्टेट्स में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो हर एक नागरिक को कम से कम राजनीति में इतना जो है वो इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की कि आखिरकार राजनीति में क्यों, कैसे, कब हो रहा है, और अपनी राय जरूर देनी चाहिए, चाहे कमेंट्स में ही दें पर दें। तो मिलती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।